हेलो एवरीबॉडी। आज आपका पुनः स्वागत है फर्स्ट स्टेप पे। यह चैनल स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉमर्स और मैनेजमेंट के टॉपिक्स पे डायरेक्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट और फोकस स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप इसको चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या आपको बहुत बढ़िया लगता हो तो आप कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा दें। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। आज हमको समझना होगा कि कोई कंपनी क्यों किस दूसरी कंपनी से अपनी इंडस्ट्री में आगे चली जाती है। एक रेस है बिजनेस जिसमें कोई कंपनी क्यों किस कारण से जीतती है, आगे बढ़ती है। सभी लोगों के लिए सेम टेक्नोलॉजी है, पैसे लगाने से बिजनेस होगा सबको पता है, लोग काम करेंगे, ह्यूमन स्किल चाहिए ये भी सबको पता है। बट कोई कंपनी सेम चीज में, सेम टेक्नोलॉजी में, सेम पैसा लगा करके आगे कैसे निकल जाती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होता है वो या तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो आपने चूज किया कि आगे चल करके लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है, उसके चलते आप जीत जाते हैं रेस को, या आप कितने सक्षम है, कितनी कैपेबिलिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज को करने की, किसी चीज को समझने की और भांपने की कि फ्यूचर में होना क्या है, आज किस तरह से हम अपने कामों में इतना अच्छा काम कर सकें क्योंकि आगे हमको सक्सेस करना है। और तीसरा है कि इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास क्या सक्षमता है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी देश इसके लोगों से पहचाना जाता है। लोगों में जो क्षमता होगी, जितना उनमें संयम होगा, जैसा बढ़िया संकल्प होगा, जैसा बढ़िया उनका संवाद होगा, जैसा बढ़िया कम्युनिकेशन होगा, जैसा बढ़िया उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, उससे उतना ही उस कंट्री, उस कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। ये एक कंडीशन होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डिफाइन करने के लिए इसको इस तरह से समझे कि ये एक कंडीशन और सर्कमस्टांस है जो एक कंपनी को फेवरेबल और सुपीरियर बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए तैयार करती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो कंडीशन है जो अलाउ करती है कंपनी को या देश को इसके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अच्छी तरह से कम दाम में, कम प्राइस में, ज्यादा डिजायरेबल फैशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा सके। ये कंडीशन हमेशा प्रोडक्टिव एंटिटी को जनरेट करने के लिए और ज्यादा सेल्स वॉल्यूम जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। और ये जो कर पाएगा एक कंपनी जो आगे बढ़ रही है, उस कंपनी को एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि वो कंपनी जो इस तरह से इस काम को कर रही है दूसरे कोई कर नहीं पा रहे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे कि नीचे दिखाया गया है फोटो में, सभी लोग दौड़ रहे हैं रेस में, हर कोई अपनी अपनी ताकत लगा रहा है, बट सेम पोजीशन पे सब नहीं है। और एक जो है उसको साइकिल मिल गई और वो बाकी सबों से आगे निकल गया। तो साइकिल लेने की क्षमता, साइकिल से आगे जा सकते, ये सपना, इस पे बिलीफ, ये कॉन्फिडेंस, ये ही है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बाकी लोग सोच रहे हैं कि दौड़ के हम जीत जाएंगे, वो उस बंदे ने साइकिल ले ली। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलग अलग कारणों से हो सकता है। या तो आपका कॉस्टिंग स्ट्रक्चर इस तरह से है कि बाकी कोई उस कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आ नहीं सकता। आपने ब्रांड ऐसा बनाया जो कि लोगों के जवान पे चढ़ा हुआ है, लोग उसी को अपना सर्वस्व मानते हैं, सब कुछ उसी से, हर एक साधन, हर चीज, हर जरूरत उसके ब्रांड से पूरा हो रही। इस कंपनी के दूसरे की तरफ नजर नहीं जा रही, सोच नहीं रहे लोग। या आप इतने बेहतर तरह से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से इतने अच्छी तरह से दे रहे हैं कि दूसरे लोग उतने बढ़िया से दे नहीं पा रहे। या तो प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी, या आप उसको सर्विस स्टाइल, उसको इस तरह दे रहे हैं। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कंपनी का
उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है कि वो हर जगह पे, हर एक मार्केट में, हर जगह पे, हर दुकान पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है, कोका कोला है, पेप्सी है, जो भी सफलता पाई हुई कंपनियां हैं, उन्होंने इतना बड़ा मार्केट पकड़ लिया, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया है कि बाकी कंपनियों को प्रोडक्ट बनाने में खर्च होगा, बाकी कंपनियों को उसको पहुंचाने में खर्च होगा हर एक दुकान पे। जब तक वो पहुंचाएंगे तब तक ये हर एक मार्केट पे अपना कोई प्रमोशन बजट, कोई अपना नया चीज डाल देंगे, जिससे वो कंपनी को कंपटीशन करने में मुश्किल हो जाए नई कंपनी को। कभी कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी का अपना होता है, जो कंपनी कोई रिसर्च करे, कंपनी किसी तरह का नया प्रोडक्ट लाए, कंपनी किसी तरह का प्रोडक्ट डिजाइन करे, टेक्नोलॉजी यूज करे, नया चीज कोई यूज करे, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कंपनी का अपना स्किल सेट होता है, लोगों का स्किल सेट होता है, जिसके चलते कंपनियां अपना प्रोडक्ट को मार्केट में रूल करने के लिए भेज देती हैं और वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल भी हो जाता है। हमने कई कंपनियों को देखा है जो वो कंपनी बनाती है, दूसरी कंपनी नहीं बना पाती है। कोका कोला, पेप्सी, फिर एग्जाम्पल दूंगा, उनका जो सॉफ्ट ड्रिंक कंसेंट्रेट का फॉर्मूला है वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। हिंदुस्तान लीवर का मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा कि उनका जो सोप्स एंड डिटर्जेंट का फॉर्मूला है दूसरी कंपनी के पास नहीं है। कोलगेट का जो फॉर्मूला है दूसरी कंपनी के पास नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। सॉफ्टवेयर कंपनियां, इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है। सर्विस मार्केट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। आपको जो कंपनी एचपी जो बनाती है, जिस तरह से प्रोडक्ट बनाती है, वैसा आपका लेनोवो नहीं बना सकती। लेनोवो जो बना सकती है वो दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। मोबाइल हैंडसेट में आपने देखा सैमसंग कोई भी प्रोडक्ट अपना लेके आए वो सक्सेसफुल हो जाता है। बाकी कंपनियां भी तो थी, हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान की कंपनियां, सोनी, बीपीएल, ये सारी कंपनियां थी, बट सैमसंग के आने के बाद ये सारी कंपनियां हट गई। एलजी के आने के बाद व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री में सारी कंपनियां हट गई। और कस्टमर सर्विस एक अलग से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करने का फैक्टर है, जिसपे कंपनी प्रोडक्ट सेल होने के बाद या पहले या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट सेल, उसमें कंपनी अपने कस्टमर को किस तरह का एक्सपीरियंस देती है, किस तरह से कस्टमर को हैंड होल्डिंग करती हैं, किस तरह से कंपनी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर डिलाइट किस तरह से कंपनी दिलाती है, ये डिफरेंस हमको समझना होगा। द सोर्सेस फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहां से होगा? जैसा मैंने पहले बताया है, पीपल, लोग जो काम करते हैं कंपनी के अंदर, वो मेन फोर्स होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट को बनाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकल लेके आने के लिए। कैसे लोग बना रहे हैं, आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं, कस्टमर को किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से, किस मोड में वो कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या उनके पास में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी और एस्टेब्लिशमेंट, रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट का कैपेबिलिटी है। अगर ये है, एक यूनिक तरह से है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ट्रांसपेरेंट, हैबिट ऑफ पीपल वर्किंग, बिहेवियर ऑफ पीपल वर्किंग, उनका बिलीफ, कंपनी का मिशन पे एडहेरेंस, मिशन को डिफाइन करना, रीडिफाइन करना, ये सारा चीज आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। और जो आप नॉर्म्स ला रहे कंपनी में, जो आप कथनी और करनी का डिफरेंस है उसको कम कर रहे हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। बिकॉज मैंने हमेशा कहा है कि परफॉर्मेंस इक्वल टू प्रोमिसेस। जो आप कहते हैं उसको करते हैं, जो कथनी और करनी का डिफरेंस है उसको कम करना होगा कंपनियों को, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है। जो उनको, जो मार्केट में उन्होंने दिखाया है वो चीज प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। ये कंपनी का कल्चर, इस पे बिलीफ और ये ब्रांडिंग में देगा और इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कस्टमर कंपनी को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। द प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस, आप उस किसी प्रोडक्ट कोई भी बना लेगा, टेक्नोलॉजी हर किसी के पास है, लेकिन जो आप उस प्रोडक्ट को बनाने में प्रोसेस लाते हैं, कस्टमर को सर्विस देने के लिए जो प्रोसेस है, आपका जो प्रैक्टिस है,
क्या आप कर रहे हैं कस्टमर के साथ, किस तरह से आप आपस में काम कर रहे हैं, जो आपका रोज दिनचर्या है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। प्रोडक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक आप ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आए या आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसको कोई दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती, और प्रोडक्ट पे रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपने टेक्नोलॉजी पे आपका अपना इजाद किया हुआ है या दूसरे के लेके आए हैं, आप कर क्या रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से, ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं। आपके पास में कैपिटल कितना है, पूंजी कितनी लगाई है आपने बिजनेस में, आपके पास में नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, या आपके पास जल संसाधन, खनिज संसाधन, या किस तरह का संसाधन आपके पास है, वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिला सकेगा। टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत बहुत बड़ा रोल पैदा कर रही है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए। अगर आज की डेट में टेक्नोलॉजी से कंपनी अपडेट नहीं है तो कंपनी पीछे चल जाएगी, क्योंकि हर 5 साल में टेक्नोलॉजी बदलती है। अगर 2 टेक्नोलॉजी चेंज का गैप हो गया तो कंपनी 10 साल पीछे चल जाएगी और कंपनी का एसेट में इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। पैसे आपको खर्च करने हैं, कितने पैसे खर्च करने हैं, कहां से खर्च करने हैं, आपका एसेट इन्वेस्टमेंट में टेक्नोलॉजी एक गाइडिंग फैक्टर है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से 3 फैक्टर्स निकल के आते हैं। सुपीरियर पोजीशन ऑफ द कंपनी, वो होता है या तो आपके लिए कॉस्ट डिफरेंशिएशन के लिए, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, या आप मार्केट में, निश मार्केट में आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका सुपीरियर पोजीशन ऑफ कंपनी बनता है। इस पे 2 चीज आती है, एक है सुपीरियर स्किल्स, आपके पास में स्किल सेट, नॉलेज कितना स्पेशलाइज्ड है, आपके कस्टमर की तरफ आपका झुकाव कैसा है, रुझान कैसा है, आपका ट्रेड में आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपका टेक्निकल एक्सपर्टाइज कैसा है, कितना आपने ट्रेनिंग दिया है, कितना आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं और आत्मसात करते हैं, कितना आपका फ्लेक्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन नई टेक्नोलॉजी लेने में, नया चीज को अडॉप्ट करने में। ये आपको सुपीरियर स्किल देता है, इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनता है। और तीसरा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुपीरियर रिसोर्सेज। आपके पास जो एसेट्स हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो किस तरह से हैं, आप किस तरह से उनका यूज कर रहे हैं, आप कितना कवरेज कर रहे हैं, आपके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कितना लेके आ रहे हैं, आप कम चीज लगा करके ज्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, आपका शेयर्ड एक्सपीरियंस कैसा है, लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं कि नहीं, और ग्लोबल एनवायरनमेंट में आपका क्या रोल है। इस तरह से हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की कंपनी को 3 चीज के लिए होगा, एक कंपटीशन, दूसरा टारगेट मार्केट, और तीसरा बेनिफिट ऑफ द कंपनी। इस तरह से कंपनी अगर काम करे तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त होता है।